Hello students, this is your second part of chapter number 10. In first part, we discuss about ruler as well as some different problem sums. Here we will continue our lesson. Okay, so number 3, first part में हमने 2 किए थे, ये वाले पार्ट में हम अब बस 3 नंबर कंटिन्यू करेंगे. ओके बेटा, तो डैश पेन कैन बी परचेज विथ ₹30. कितनी पेन हम 30 रुपीज में परचेज कर सकते हैं. बोला है कि 1 पेन कॉस्ट ₹6 and 50 पैसा. ओके, तो हम मल्टीप्लाई कर प्लस करेंगे 6.50 प्लस 6.50. ओके, 2 बार एडिशन करते हैं. अगर 13 आंसर आ जाएगा तो देखते हैं. 0 0 0 5 प्लस 5 10. पॉइंट लिखो पहले. 10 का 1 यहाँ पे कैरी. 6 प्लस 6 12. 12 प्लस 1 30. आगे आंसर 13 के पीछे 2 0 है, दैट इज 13 ही हुआ. तो 30 रुपीज में एक पेन की कॉस्ट कितनी है? 6.50 है. तो पेन नंबर 1 और पेन नंबर 2, यानी आप 30 रुपीज में कितनी पेन खरीद सकते हो? 2 पेन. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 2 आएगा. इजी. ओके, अब हमें यहाँ पे सीखना है फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. ठीक है, फ्रैक्शन इनटू डेसिमल यानी फ्रैक्शन को डेसिमल यानी पॉइंट में कन्वर्ट करो. तो पहले मैंने एक बेसिक लिया है, वो देखेंगे. 4/10. ठीक है, उसको मैं कन्वर्ट करूंगी डेसिमल में. तो डेसिमल के लिए आपको क्या करना है, तो याद रखना यहाँ पे 0 कितना है? 0 देखना है. ठीक है, एक ही है, तो पॉइंट के पीछे खाली एक ही डिजिट आएगा. पॉइंट करो, जितना 0 होगा तो उतने ही डिजिट पीछे आएंगे. और कौन सा डिजिट? ऊपर जो है वही. ठीक है, तो ऊपर वैसे भी एक ही डिजिट है. कौन सा डिजिट है? 4. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4 लिखूंगी. समझ में आया? और पॉइंट के आगे क्या लिखना है आपको? 4 के आगे कोई नंबर है? नहीं है, इसलिए आगे 0 लिख दो. ठीक है, अगर कोई नंबर होता तो हम कुछ करते, बट आगे कोई नंबर नहीं है 4 के आगे, इसलिए मैंने 0 यानी 0.4 ऐसे लिखेंगे. नेक्स्ट वन, पॉइंट करो सबसे पहले. अब मैं कितनी लाइन बनाऊं, कितनी ब्लैंक्स बनाऊं, कितने 0 है? 0 देखने का, 1 को तो भूल ही जाओ. 0 का इंपॉर्टेंट है. 1 और 2 0 यानी 2 ब्लैंक. 1 2 ब्लैंक. पॉइंट के पीछे, आगे नहीं. ओके, नाउ अब जगह तो 2 की है और डिजिट तो एक ही है. ठीक है, तो 2 को मैं यहां लिखूं कि यहां लिखूं? ठीक है, एक ही 2 को हम लिखेंगे. सॉरी, एक ही 2 को हमें लिखना है. ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा कोई सम आपके सामने आता है, ऐसा कोई फ्रैक्शन आता है, आई मीन कि आपको ऊपर एक ही डिजिट है और आपको यहाँ पे अरेंज करना है, तो 2 आएगा इधर. तो ये खाली स्पेस पे क्या आएगा? 0 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि दूसरा कोई डिजिट है हमारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं लिख दूंगी 0. और पॉइंट के आगे भी क्या लिखूंगी? मैं 0 लिख दूंगी. अंडरस्टूड? तो 0.02 ये होगा हमारा इसका आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 23/100. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? पॉइंट करेंगे. 100 है, इसलिए 100 यानी 20 हुआ ना, तो पॉइंट के पीछे कितनी प्लेस आएगी? 2 प्लेस आएगी. ठीक है, तो अब ये दोनों प्लेस पे किसको एडजस्ट करना है? ऊपर के दोनों डिजिट को. कैसे एडजस्ट करेंगे? पहले 3 को लेंगे, फिर 2 को लेंगे. तो 3 पीछे ना, तो यहाँ पे 3 पीछे ही होगा. 2 इधर है तो आगे 2, यानी 23 ऐसा का ऐसा सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिख देना है. यहाँ पे क्या था? ऊपर एक ही डिजिट था, तो मैंने 2 को पीछे ही लिखना है, आगे आप यहाँ पे नहीं लिख सकते. तो 2 को मैंने यहाँ पे लिखा. ठीक है, फिर ये जो स्पेस खाली थी वहां पे मैंने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया. अंडरस्टूड? और यहाँ पे 2 डिजिट थे, इससे मैं 23 को लिख दिया. वेरी इजी. पॉइंट के आगे क्या करेंगे? हम 0 करेंगे.
ठीक है, कुछ है नहीं तो जीरो। जब भी लगता है यहाँ पे कुछ डिजिट कम हो रहा है तो वहां पे जीरो ही लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट वन 123 अपॉन 100। चलो सेम टू सेम, पॉइंट 2 जीरो है तो पीछे कितनी ब्लैंक्स आएगी, 2 आएगी, ठीक है। पीछे से ही स्टार्ट करना है, आगे से नहीं। 3 तो 3 आएगा यहाँ पे, 2 आएगा यहाँ पे, तो बाकी कौन रहा 1 के लिए स्पेस तो है नहीं। 3 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 123 में 1 तो रह गया। इसको कहाँ पे रखे, तो रख दो आगे, ठीक है। इसको क्या रीड करेंगे 1.23। समझ में आया। यहाँ पे हमारे पास डिजिट ज्यादा नहीं थे इसलिए हम जीरो लिखते थे, यहाँ पे हमारे पास डिजिट था इसलिए अब जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। जीरो के बदले हमारे पास 1 था तो मैंने लिख दिया 1 लिख दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट दूसरा हम देखेंगे अब 1000 वाला, ओके। चलो तो 1000 में 3 अपॉन 1000, 22 अपॉन 1000 में कर रही हूं, देन 785 अपॉन 1000, ठीक है। चलो कितने जीरो है नीचे, 3 जीरो है, ठीक है। 3 जीरो यानी पहले पॉइंट करो 1 2 3 स्पेस मैंने बना दी है, ठीक है। चलो 3 जीरो है, डिजिट तो ऊपर एक ही है और वो है 3। तीनों में से कहां पे रखने का 3 को, लास्ट में ही, इधर ही रखने का, आगे ये दोनों जगह पे नहीं, पीछे से स्टार्ट होगा। तो ये दोनों स्पेस में क्या रख दूं, कोई नंबर है हमारे पास, अब नहीं है, क्या लिख दो 0 0, ठीक है। यहाँ पे भी आगे 0 कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वन सेम टू सेम, पॉइंट किया, पॉइंट के बाद सॉरी 1 2 3, क्यों 3 लाइन, क्योंकि 1000 के देखो वैसे डिजिट 1000 में कितने होते हैं 1 2 3 4, डिजिट मत देखना, 1 को तो भूल ही जाना, उसके 0 से हमें उसकी प्लेस बनानी है। 1000 में 3 0 से 3 लाइन, ओके। अब है 22, तो 22 का 2 एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ये जगह खाली बची, लिख दो 0, आगे भी 0, ठीक है। नेक्स्ट वन 785 अपॉन 1000 लिखा है मैंने, ठीक है। बनाओ, पॉइंट बनाया मैंने, पॉइंट रखा 1 2 3 डिजिट के लिए जगह है। यहाँ पे भी ऊपर कितने डिजिट है, 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 7 8 5, तीनों 3 को प्लेस मिल गए, तो आगे 0 नहीं है तो 0 लिख दो। दूसरा एक करते हैं 9305, ये 0 है, अपॉन 1000, ठीक है। चलो पॉइंट रखा 1000, 30 3 प्लेस, 1 2 3 प्लेस, ठीक है। चलो पीछे से एडजस्ट करना स्टार्ट करो, 5 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो ये 9 कहाँ जाएगा, 305 को तो प्लेस मिल गई, 9 कहाँ जाएगा, नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, पॉइंट के आगे, तो पॉइंट के आगे आ गया, तो हमें यहाँ पे ऐसे 0 सभी में लिखते थे ना, ये 0 वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 के बदले कौन आ गया है, 9 आ गया है, ओके। ओके नाउ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, यानी पॉइंट में से फ्रैक्शन में लिखना है, तो सिखाया था मैंने आपको, तो भी एक बार रिवाइज करते। मेक अ लाइन, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट यानी 2 0, ओके। तो नीचे जितने पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है यानी 2 0, फिर आगे लगा दो 1, ओके। तो अब ये पॉइंट चला गया, ठीक है। तो क्या बचा 99, आपको 0 नहीं लिखना है, अगर आगे 0 है तो 099 ऐसा नहीं लिखना है, आगे का 0 नहीं लिखेंगे, 99 ऐसे लिखना है, ठीक है। देन 0.02 है, ओके। पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट, 2 डिजिट यानी 2 0, यहाँ पे लगा दिया, आगे 1, ठीक है। चलो
अब 2 जीरो आगे है, नहीं लिखना है, कभी भी आगे 2 जीरो नहीं लगाते हैं, तो खाली लिख दो 2। नेक्स्ट वन, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है, तो एक ही जीरो लिखूंगी और आगे 1 लगा दो, यानी 10 हो गया। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? जैसे ही हम 10 या 100 लिखते हैं, ये पॉइंट क्या हो जाता है? चला जाएगा। तो पॉइंट चला गया, तो क्या हो गया? 17 यानी 17 हो गया। पॉइंट चला जाता है तो 17 पास में आ जाएंगे और 17 हो जाएगा। 1.12 मेक अ लाइन, पॉइंट के पीछे 2 जीरो लगा दिया और आगे 1 यानी 100। एक पॉइंट हटा दो, जैसे 100 लिखा पॉइंट हट जाएगा, तो 1 1 2 हो गया। 112 सिंपल है। चलो नेक्स्ट, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है, इसलिए एक ही जीरो। 1 3 के आगे का जीरो कभी नहीं लिखने का, ठीक है? या अगर सोचो 3 के आगे 1 होता तो मैं यहाँ पे 13 लिखती ना, 1 3 13, बट यहाँ पे तो क्या था? जीरो, इसलिए 0 3 नहीं लिखने का, ओनली 3। नेक्स्ट वन, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है? 1 2 3, 1 2 3 और आगे 1। ओके, जैसे 1000 लिखा ये पॉइंट चला जाएगा, आगे 0 नहीं लिखो तो 7 8 5, ये होगा उसका आंसर। लास्ट वन, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है? 1 2 3, लाइन बनाओ 1 2 और 3। ओके, और यहाँ पे लगा दिया 1। जैसे 1000 लिखा ये पॉइंट हट जाएगा। अब देखो पॉइंट के आगे अब 0 नहीं है, 1 है, तो सारे नंबर्स को सारे डिजिट को एक साथ लिख दो, 1 4 2 5। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, थोड़ा टिपिकल है, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। ₹1/2, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमें इसके साथ भी मैच करना है, यहाँ से भी फाइंड करना है। ये दोनों क्या है? पिंक वाले और व्हाइट वाले आंसर है, और जो ब्लू वाला है वो क्वेश्चन है। अंडरस्टूड? तो 1 बाय 1 अलग अलग चौक से हम मैच करेंगे। 1/2 यानी क्या होता है? हाफ। ठीक है, ₹1/2 तो यानी हाफ 1 रुपीज यानी क्या होता है? 100 पैसा। ओके, तो 100 पैसा का हाफ क्या होगा? 50 पैसा होगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 50 पैसा, यस ये रहा। ठीक है, तो दिस 50 पैसा, और 50 पैसा को आप डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये रहा दिस वन। ओके, तो ये हाफ 1/2, उसका आंसर यहाँ पे 50 पैसा होगा और यहाँ पे 0.50। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, 1/10, ठीक है, ₹1/10 यानी 10 पैसा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से 10 पैसा और यहाँ से 0.10। ये 0.10 कैसे आएगा बेटा, पता है आपको? बिकॉज देखो ये 1/10 है ना, तो 10/100 होगा। आप पूछे कि मैम 100 कहाँ से आया? तो 1 रुपीज यानी 100 पैसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, इसलिए अब ये जो 10/100 है उसका डेसिमल फॉर्म ये होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, 5/100। 5/100 यानी क्या होगा? 5 पैसा होगा। ठीक है, 5 है तो 5 पैसा। यहाँ से कौन सा आएगा? यहाँ पे खुद आप तो देखो, यहाँ पे 5/100 सभी के नीचे 100 आएगा, क्योंकि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा होगा। इसलिए 5/100 का डेसिमल फॉर्म होगा ये 0.05 होगा। 99/100 है, 99 है इसलिए 99 पैसा, तो इसका आंसर आएगा 99 पैसा। अब सेम टू सेम 99/100, जिसका डेसिमल फॉर्म कौन सा होगा? इसका डेसिमल फॉर्म ये होगा। अंडरस्टूड? तो ये वाला हमारा मैचिंग था। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सप्रेस इन मीटर। मीटर में सभी को एक्सप्रेस करना है। 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, जो मीटर है वो मीटर ही रहेगा, जो 45
जो सेंटीमीटर है वो मीटर में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मीटर को कुछ नहीं करेंगे, किसको कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर इंटू मीटर। तो हमें पता है सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, छोटे से बड़े यूनिट में जाएंगे, मीटर में जाएंगे, तो 45 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड यानी ऐसे। अब बोलेगी मैं आपने 100 ही क्यों दिया, क्यों 10 नहीं 1000 नहीं, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, इसलिए यहाँ पे 100 आएगा। अंडरस्टूड। अब इसका कौन सा फॉर्म लिखना है हमें, कौन सा फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। तो लिखो 0.45, ठीक है। ये 45 जो सेंटीमीटर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो हम 45 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे रीड करेंगे, 0.45 मीटर, ठीक है। अब मैं यहां से 0 निकाल रही हूं, क्यों, क्योंकि ये जो 3 मीटर है ना, 3 ऑलरेडी मीटर में है, ठीक है। तो उसके आगे मैं 3 लगा दूंगी, 0 को निकाल दिया और वहां पे 3 लगा दिया, यानी मेरा आंसर क्या हुआ, 3.45, ठीक है। जो मीटर में था वो पॉइंट के आगे 45 जो सेंटीमीटर था उसका डेसिमल फ्रैक्शन क्या आया था, 0.45 है ना, तो इसलिए इसका आंसर ऐसा होगा। नेक्स्ट वन, 99 सेंटीमीटर को मीटर में सेम टू सेम, छोटे में से बड़ा, तो 99/100। अब बोलोगे क्यों 100, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होगा। यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है, 99, तो यहाँ पे 99 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 99 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है, तो उसके बदले 99, नीचे 100 का 100। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जहां जहां 1 है वहां 99 लिख दो, ठीक है। अब इसका डेसिमल फॉर्म कौन सा होगा पता है, 0.99 ना, 0.99, 2 0 है इसलिए डिजिट के पीछे 2 ब्लैंक आएगी, इसलिए 99। थर्ड वन, 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप इतना याद रख दो कि पॉइंट है, पॉइंट के आगे तो 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 1 क्या है, मीटर है, सेम टू सेम इसके जैसा, तो पॉइंट के आगे तो 1 ही आएगा। व्हाट अबाउट दी आफ्टर पॉइंट, तो पॉइंट के पीछे ये 5 को एडजस्ट करना है, बट ये 5 है सेंटीमीटर में, कन्वर्ट करो मीटर में, क्या करेंगे, 5/100, ठीक है। इसका डेसिमल फॉर्म कौन सा होगा, 0.05 ये होगा, ठीक है। अब 0.05, तो अब ये 0 के बदले कौन आ गया, 1 आ गया है, तो पॉइंट के पीछे क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, 0 और 5, तो ये हमारा आंसर 1.05। याद रखो पॉइंट के पहले मीटर जो भी है वो डिजिट हम लिखेंगे, तो पॉइंट के पहले मैंने 1 तो लिख ही दिया है, ओके। फिर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आप ऐसे 100 से डेसिमल में लिखोगे, फिर सिर्फ इतना पीछे वाला है वो आप पीछे यहाँ पे लिख दोगे, 1.05, ओके। मेरा नेक्स्ट है प्रॉब्लम सम्स द मेजर ऑफ द चेस्ट ऑफ द मनु आफ्टर ब्रीदिंग आउट, ठीक है। ब्रीदिंग आउट यानी जब उसकी मेजर कितनी हो जाती है, जब ब्रीदिंग आउट करता है, यानी सारा की सारी एयर बॉडी में से, मोस्टली लंग्स में से बाहर निकल जाएगी, तो उसकी चेस्ट की मेजर 1.52 मीटर है, ठीक है, एंड 1.82 मीटर ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, उसकी साइज बढ़ती है, तो ऑब्वियसली चेस्ट की मेजरमेंट भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पे फर्क दिखाई दे रहा है, ब्रीदिंग आउट में पीछे 52 है और डीप ब्रीदिंग में पीछे 82 है, आगे भले 1 है लेकिन पीछे फर्क तो बड़ा है ना, 52 का 82 है, ओके। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू मेजर। What is the meaning of difference? Difference means to do subtraction. Okay, ये याद रखना।
तो बड़े में से छोटा कट होगा, बड़ा नंबर है 1.82 एंड स्मॉल नंबर है उससे 1.52। ओके, 2 2 0, 8 - 5 3 1 1 0। कितना फर्क पड़ा है? 0.30 मीटर का, इतना फर्क पड़ता है। ठीक है, जब हम ब्रीदिंग आउट और डीप ब्रीदिंग करते हैं तो चेस्ट की साइज का मेजरमेंट का 0.30 मीटर का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट, लीना's आंटी ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर हर। उसकी आंटी ने प्रेजेंट खरीदा है उसके लिए। कहां से? चाइना से। इट कॉस्ट 30 यार्न। फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट इन इंडियन रुपीज। ठीक है, 1 यार्न इज इक्वल टू रुपीज 9.83। तो आप पूछेंगे मैडम आपको कैसे पता कि 1 युआन यानी 9.83 होगा? तो दैट इज इन योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 143 है, उसमें आप देखो ये प्रैक्टिस टाइम है। ठीक है, ये प्रैक्टिस टाइम में बेटा आपका है, ये चार्ट दिया हुआ है। अंडरस्टूड? ये चार्ट के अंदर आपको आंसर मिलेगा चाइना युआन इज इक्वल टू 9.83 है। ठीक है, इसलिए मैंने 9.83। वहां की प्राइस 30 है, तो यहाँ की प्राइस कितनी होगी? स्टेप लिखेंगे, 1 युआन इज इक्वल टू रुपीज 9.83। तो कितने युआन की प्राइस फाइंड करनी है? 30 युआन इज इक्वल टू 30 का मल्टीप्लीकेशन करो 9.83 के साथ। अब देखो 9.83 है। ठीक है बेटा, तो ये 9.83 इसको मैं डेसिमल में है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 983। ठीक है, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, इसलिए नीचे 2 0 आएंगे और 2 0 यानी किसमें होते हैं? 100। फिर आप क्या करो, जहां जहां आपको 0 कट होता हुआ नजर आ रहा है वो कट कर दो। तो 30 का पीछे का 0 कट हो रहा है, तो आप बोलोगे मैम ये वाला कट करो। नो, पीछे से ही कट करने का, बीच में से कट मत करो। यहाँ का लास्ट, यहाँ का भी लास्ट। अब मल्टीप्लीकेशन करो 983 मल्टीप्लाई विथ 3। तो 983 मल्टीप्लाई विथ 3, 3 is 9, 8 3 is 24 का 4, 2 ऊपर, 9 3 is 27, 27 plus 2 29, 3 3 is 9, 8 3 is 24, 4 2, 9 3 is 27, 27 plus 2 29। क्या आंसर आया? 2949। 983 और 3 का नीचे कुछ बाकी दिखाई दे रहा है 10। ठीक है, और नीचे 10। तो फ्रैक्शन में है, डेसिमल में लिखो तो क्या होगा? आप लोग इतना बड़ा नंबर डेसिमल में कैसे लिखे? ऑब्वियसली लिखते हैं, जो मेथड है वही फॉलो करो। क्या मेथड है? पहले पॉइंट के पीछे कितने डिजिट? तो 1 0 यानी एक ही डिजिट रखना है। ठीक है, एक डिजिट की स्पेस है। क्यों एक रखा मैंने स्पेस? क्योंकि यहाँ पे एक ही 0 है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ले? पीछे वाला लेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 9, तो 9 आएगा पॉइंट के बाद। तो व्हाट अबाउट दी 2 9 एंड 4? ये तीनों 3 आगे आ जाएंगे, जगह नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे 294 यानी 294.9। इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो ही आपको आएगा। ये हमारा आंसर। स्टूडेंट प्लीज ओपन पेज नंबर 145। देखो ऐसा फिगर होगी, हमारे इंडिया का मैप है ना, वैसा होगा। देखा कैमरा में शो हो रहा है? ठीक है, वो पेज नंबर 145 में है। ओपन करो फटाफट, हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो, लेट्स डिस्कस। The temperature in each city was noted at 3 PM on 16 January 2008। ये सभी का सभी क्या है बेटा? टेम्परेचर है, और रात के 3 बजे का टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है, उसमें एटलीस्ट हम 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही। नंबर 1, which place had the highest temperature
एट द 3 PM। हाईएस्ट यानी क्या होता है, सबसे ज्यादा। ओके, विच प्लेस इज द कूलेस्ट एट दैट टाइम, और वही टाइम पे सभी का टाइम सेम ही है, 3 AM ही है, तो हाईएस्ट कौन है, आप खुद देखो। एक तो 21.1 है, इससे ज्यादा आपको कहीं दिखाई दे रहा है, 19, 20 यस 21। यहाँ पे पॉइंट के पीछे 1 है, यहाँ पे पॉइंट के पीछे 6 है, तो 1 से बड़ा 6 हुआ। देखते इससे बड़ा कोई आता है, 30, 9, 1, 12, 10, नो। यानी हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है, थिरुवनंतपुरम। ठीक है, किसका है, थिरुवनंतपुरम। देन कूलेस्ट किसका है, सबसे ठंडा कौन सा है, तो जो कम होगा वो, सबसे कम कौन है, ये रहा 1.3। ठीक है, सबसे कम है ना, इससे कोई कम आपको दिखाई दे रहा है, नहीं मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, यस 1.3 किसका है, श्रीनगर का है, तो हमारा फर्स्ट का आंसर मिल गया आपको। सेकेंड वन, हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम दैट इन श्रीनगर, कंपेरिजन करनी है मुंबई और दूसरा कौन सा बोला है यहाँ पे, श्रीनगर। ठीक है, मुंबई और श्रीनगर, यानी श्रीनगर से मुंबई से, आई मीन श्रीनगर का जो टेम्परेचर है और मुंबई का टेम्परेचर है, तो मुंबई का श्रीनगर से कितना ज्यादा है, हायर कितना है, तो श्रीनगर का और मुंबई का दोनों का सपरेशन करना पड़ेगा, तो बड़े नंबर में से छोटा कट होगा, तो 19.0, श्रीनगर है 1.3। 1 में कहा लिखूं, यहाँ पे लिखो, नो, यहाँ पे 9 के नीचे आएगा 1.3। ओके, यहाँ पे मैं कर रही हूं सब्ट्रैक्शन, एक सेकेंड, 0 में से 3 कट होगा, नहीं होगा, 10 आएगा, 10 - 3 7, 9 का हो जाएगा 8, 8 - 1 पॉइंट पहले लिखेंगे हम 7 और 1 का 1 नीचे, यानी मुंबई श्रीनगर से 17.7 जितना ज्यादा हॉट है। ओके, देन थर्ड वन, हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन थिरुवनंतपुरम। इसका जो टेम्परेचर है 21.6 है, ये टेम्परेचर कहां तक लेके जाना है, 40 डिग्री तक लेके जाना है, तो 21.6 में कितने ऐड करेंगे तो 40 तक जाएगा, अब वो तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे, 40 में से 21.6 को कट कर देंगे, तो पता चलेगा कि इतना टेम्परेचर और चाहिए 40 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हियर आई सब्ट्रैक्ट 21.6 फ्रॉम 40, 40 पॉइंट के पीछे 0 लिखना पड़ेगा, माइनस 21.6। यहाँ पे पहले सारे के सारे बोरो और कट कर दो। ठीक है, 10 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, 10 - 6 4 पॉइंट लिखो, डोंट फॉरगेट, 9 - 1 8 आएगा, 3 - 2 1, क्या आंसर आया 18.4। इतना टेम्परेचर और चाहिए तो थिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वन, हाउ मच लोअर is the temperature of कोलकाता from that in चेन्नई। कोलकाता और चेन्नई, कहाँ है कोलकाता, ये रहा कोलकाता, और चेन्नई ये रहा चेन्नई। ठीक है, तो कोलकाता चेन्नई कितना लोअर है, देख के पता चलता है कि कोलकाता का टेम्परेचर कम है, चेन्नई का ज्यादा है। कितना लोअर है कोलकाता का, यहाँ पे भी सेपरेशन करेंगे, बड़े में से छोटा, 21.1 जो चेन्नई का है, उसमें से कोलकाता का 13.1, 1 - 1 0 होगा, 1 में से 3 नहीं जाएगा, इसलिए 11, 2 का हो जाएगा 1, 11 - 3 होगा, पॉइंट रखो, 8 होगा, 1 - 1 0, क्या आया 8 डिग्री। 8 डिग्री जितना टेम्परेचर कोलकाता का लोअर है, यानी चेन्नई का 8 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, नाउ तो ये था हमारे मेन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसमें जो 5 है वो मैं आपके लिए रख रही हूँ, ये 5 नंबर वाला आपको खुद से करना है। ठीक है, इसके जैसी मेथड होगी। तो देखो यहाँ पे आपका ये जो लेसन है वो फिनिश है, पीछे चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है, तो हियर दिस लेसन इज ओवर।
अब जो पीडीएफ की जो बात है वो तो आपको एज यूजुअल मिल ही जाएगी क्लासरूम ऐप के ऊपर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।